नमस्कार, दर्श न्यूज पर खबरें फटाफट देख रहे हैं आप, जहां कम समय में ज्यादा खबरें लेकर आता है दर्श न्यूज। मैं प्रीति दयाल। तो चलिए बिना देर किए सीधे बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर। गांधी मैदान में 13 जनवरी को 25,000 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समारोह में नियुक्ति पत्र देंगे। इसके लिए गांधी मैदान में सारी तैयारी पूरी हो गई है, अब उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। गांधी मैदान में मुख्य मंच के पास लगभग 10,000 स्क्वायर फुट में मुख्य मंच के पास हैंगर तैयार किया गया है। समारोह में आने वाले शिक्षकों के लिए खुले में बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए 30,000 कुर्सियां लगाई गई है। बिहार के चर्चित IAS अधिकारी के पाठक ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पद के कार्यभार का परित्याग कर दिया है। इस संदर्भ में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम उनके मन में थोड़े ही बैठे हैं, उनके मन में काम करने का मन नहीं हुआ तो वो इस्तीफा दे दिए, हम क्या करें। मकर संक्रांति पर चूड़ा दही भोज के बहाने बिहार में सियासत साधने की कोशिश होगी, जिसमें कई राजनेताओं का महाजुटान होगा। 14 जनवरी को राबड़ी आवास पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चूड़ा दही भोज का आयोजन करेंगे, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस भोज में शामिल होंगे, क्योंकि काफी लंबे वक्त से नीतीश और लालू की मुलाकात नहीं हुई है। ऐसे में चर्चा इस बात की है कि लालू के चूड़ा दही भोज में दोनों नेताओं की मुलाकात हो सकती है। बिहार में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की रिपोर्ट राष्ट्रीय चुनाव आयोग को दी जाएगी। शुक्रवार को नई दिल्ली में चुनाव आयोग द्वारा सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक तय है। बैठक में बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी चुनाव संबंधित तैयारियों की जानकारी देंगे। झारखंड कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने ईडी को पत्र लिखकर यह जानकारी मांगी है कि वह राज्य सरकार के अफसरों को किस आधार पर पूछताछ के लिए समन कर रही है। गुरुवार को ईडी ने साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव को पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि उपायुक्त यादव पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे। प्रभु श्री राम लला के आंगन में सोना चांदी जड़ा 500 किलोग्राम का विशाल नगारा गूंजेगा। इसकी आवाज 1 किलोमीटर तक सुनाई देगी। गुरुवार को गुजरात से विशेष रथ से लाया गया नगारा अयोध्या लाकर उसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को सौंप दिया गया। गुजरात विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्र मंत्री अशोक रावल ने पत्र भेजकर नगारा स्वीकार करने की सिफारिश की थी। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में 5 जनवरी को हुए हमले के बाद प्रवर्तन निदेशालय एक बार फिर से एक्शन में है। कोर्ट से सुरक्षा मिलने के बाद ईडी की एक टीम शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के अग्निशमन सेवा मंत्री सुजीत बोस के घर पहुंची। नगर निकायों में भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता और उसके बाहरी इलाकों में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। अब खबर खेल जगत की। भारत ने अफगानिस्तान को मोहाली में खेले गए T20 मैच में 6 विकेट से हरा दिया। शिवम दुबे ने चौका लगाकर टीम इंडिया को जीत दिलाई। भारत के लिए शिवम दुबे ने शानदार बैटिंग की। उन्होंने 40 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 60 रन बनाए। दुबे की इस पारी में 5 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। अब खबर मनोरंजन जगत की। बिग बॉस के घर में नया ड्रामा देखने के लिए मिल रहा है। जब से मुनव्वर फारूकी ने आयशा खान को नॉमिनेट किया है, तब से वह उनके पीछे पड़ गई है। आयशा ने मुनव्वर पर कई आरोप लगाए हैं, जिनके बारे में सुनकर खुद घर वालों के होश उड़ गए हैं। आयशा के आरोपों के बाद मुनव्वर टूट गए हैं। वह बार बार आयशा से माफी मांग रहे हैं कि वह उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में शो में और कुछ ना बताए। मुनव्वर को रोता हुआ देखकर कुछ सेलेब्स उनके सपोर्ट में आ गए हैं। अब खबर मौसम के मिजाज की। बिहार के लोगों को ठंड से सावधान रहने की जरूरत है।
मौसम विभाग के पटना केंद्र ने लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की है। शीतलहर से बचने की सलाह दी गई है। कहा गया है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण बर्फीली ठंडी पछुआ एवं उत्तर पछुआ हवा का प्रवाह प्रदेश में जारी है। अगले 3 दिनों के दौरान भी 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यह जारी रहेगा। 12 जनवरी से 15 जनवरी के दौरान बिहार के अधिकांश जिलों में शीतलहर की स्थिति बनने की संभावना है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए दर्श न्यूज।